कोरोना वैक्सीन को लेकर बोले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला। कहा, भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत अगले साल जनवरी से हो सकती है और अक्टूबर तक सभी देशवासियों को वैक्सीन की खुराक मिल सकती है। देश में 1 करोड़ के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 15 दिनों में आए 40,000 से कम केस, तो वहीं 7 दिन में आए 30,000 से कम केस। देश के टॉप 10 संक्रमित राज्यों में सबसे ज्यादा टेस्टिंग राजधानी दिल्ली में हुई। यहां 2 करोड़ की आबादी में अब तक 33.61% लोगों की जांच हो चुकी है। आईआईटी मद्रास में 66 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पॉजिटिव लोगों में ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं शामिल। सभी डिपार्टमेंट को किया गया बंद। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों के तापमान में आई गिरावट। दिल्ली में सुबह छाया रहा घना कोहरा। कुछ जगहों पर विजिबिलिटी महज 100 से 200 मीटर तक सिमट गई। मौसम विभाग ने देश में जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक देश में अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में घने कोहरे छाए रहने की आशंका। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद बढ़ी ठंड। कई राज्यों में शीतलहर का भी जताया गया अंदाजा। तो वहीं बर्फबारी से हिमाचल में 184 रास्ते हुए बंद। लोगों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। राजस्थान में बढ़ा ठंड का प्रकोप। कई इलाकों में सुबह छाया रहा घना कोहरा। मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सर्दी के मौसम के कारण कोहरे का असर अब ट्रेनों को संचालन पर भी पड़ा, जिसके चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द। साथ ही किसान आंदोलन को देखते हुए कई ट्रेनों के समय में किया बदलाव। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। भारतीय जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। एक आतंकी जिंदा पकड़ा। समंदर में मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट से नौसेना की बड़ी ताकत। कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए स्टील्थ फ्रिगेट किया गया जलार्पण। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन को निशाने पर लेते हुए भारतीय सेना की तैयारियों को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, हमारी सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए है तैयार। भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को 15 दिन की जंग के हिसाब से गोला बारूद और हथियार जमा करने की दी छूट। बता दें कि पहले सेनाएं 10 दिन की जंग के हिसाब से जुटाती थी हथियार। फिक्की की 93वीं सालाना मीटिंग को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया संबोधित। कहा, कृषि एक ऐसा सेक्टर रहा जो महामारी के दुष्परिणामों से बचने में सक्षम रहा है और वास्तव में ये सबसे अच्छा है। वहीं किसान आंदोलन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम हमेशा अपने किसान भाइयों की बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी गलतफहमी को दूर करते हैं और हमारी सरकार हमेशा चर्चा और बातचीत के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए 2 दिन का अनुदान दिया। दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लाए गए नए अध्यादेश के कामकाज के बारे में हलफनामा दायर करने के लिए दिया अनुदान। भूख हड़ताल पर राजनीतिक जंग। केजरीवाल पर बरसे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। आम आदमी पार्टी के उपवास को बताया ढोंग। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने भी कृषि कानूनों का किया समर्थन। कहा, कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद। साथ ही कहा कि पहले बिचौलिए किसानों का हक मार लेते थे, लेकिन इस कानून के बाद ऐसा नहीं होगा। बीजेपी नेता विद्यासागर सोनकर ने किसानों से की अपील। कहा, किसान अपना प्रदर्शन स्थगित कर दें और सरकार के साथ बातचीत करें, जिससे उनका मसला हल हो। आरजेडी नेता मनोज झा ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथ। कहा, इस बार तो सरकार ने संवेदनहीनता की हद ही पार कर दी। जो किसान खेत में होने चाहिए थे, वे इस ठिठुरती ठंड में सड़क पर बैठे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से की अपील। कहा, जब भी किसान भाइयों से मिलें तो उन्हें राम राम से संबोधित करें। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का विपक्ष पर निशाना। कहा, एमएसपी को लेकर भ्रम फैला रहा विपक्ष। किसान प्रदर्शन पर बोले, देश का 99% किसान बीजेपी के साथ। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे नगर निगम के मेयरों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर से ही अपना कामकाज किया शुरू। कहा, हम पिछले 7 दिन से धरने पर हैं, आज हमारा कार्यालय यहीं से चलेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर की मुलाकात। हरियाणा में चल रही और कई प्रस्तावित परियोजनाओं पर की चर्चा। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेगी मांझी की पार्टी एचएएम। राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद जीतन राम मांझी ने की बड़ी घोषणा। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बढ़ाई गई सुरक्षा। कैलाश विजयवर्गीय को दी गई जेड श्रेणी की सुरक्षा। पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय पर हुआ था हमला।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का बयान। कहा, ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडे बंगाल में हत्या की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा अश्विनी कुमार ने कहा कि बंगाल जैसी राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक उत्थान, समाज सुधार और विकासशील धरती पर इस तरीके की गुंडई और अराजकता को बंगाल की जनता स्वीकार नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का बयान। कहा, नड्डा के काफिले पर हमले की साजिश बीजेपी नहीं रची थी। अगर बीजेपी की चुनाव में हारी तो वे ममता की हत्या की साजिश भी रच सकती है। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए हुई वोटिंग। कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की दिखी लंबी कतारें। तीसरे चरण में मलप्पुरम समेत कई जिलों में हुई वोटिंग। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भक्तों ने संगम में आस्था की लगाई डुबकी। सोमवती अमावस्या के मौके पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में संगम पहुंचे, जहां उन्होंने स्नान किया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान। कहा, मैं कुछ आराम करने के लिए तैयार हूं। मेरी किसी भी पद के लिए कोई महत्वाकांक्षा या कोई लालच नहीं है। मैंने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। तेलंगाना के यादरी भुवनगिरी में हुआ हादसा। हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं। अजमेर के ब्यावर में विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंका। इस दौरान शंकर सिंह ने कहा कि बंगाल में देश के संविधान के अनुरूप काम नहीं किया जा रहा। चित्तौड़गढ़ में एनएसयूआई ने किसानों के समर्थन में कृषि कानूनों का किया विरोध प्रदर्शन। जहां जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल करते हुए दिया धरना। भीलवाड़ा में तूल पकड़ता जा रहा है चिकित्सकों से मारपीट का मामला। चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर 2 घंटे किया कार्य बहिष्कार। मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया ऐलान। पटवार संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान का असर झुंझुनू में भी देखने को मिला। जहां सभी पटवारियों ने पेन डाउन कर हड़ताल की, तो वहीं संबंधित तहसील मुख्यालय पर धरना देकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के ब्यावर में राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर पटवार संघ ब्यावर ने कई मांगों को लेकर 1 दिवसीय पेन डाउन हड़ताल की और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में भी पटवार संघ ने अपनी मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल की और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला प्रवक्ता होशियार सिंह ने बताया कि वेतन विसंगति की मांग को लेकर काफी समय से पटवारी आंदोलनरत है। जोधपुर की डांगियाबाज थाना पुलिस ने छात्र बदमाश को किया गिरफ्तार। इस दौरान पुलिस ने आरोपी से 1 देसी पिस्तौल, 2 जिंदा राउंड और 2 कारें भी बरामद की। यूपी के प्रतापगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत। नागौर के खींवसर में कांटिया पांचला सड़क मार्ग पर आपस में भिड़े 2 बाइक। हादसे में 3 लोगों ने मौके पर तोड़ा दम, 2 लोग गंभीर घायल। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को हरे निशान पर शेयर बाजार की शुरुआत, जिसके चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 185 अंकों की तेजी के साथ 46,284 पर खुला। लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में कोई नहीं हुआ बदलाव। दिल्ली में सोमवार को भी पेट्रोल 83 रुपये 71 पैसे तो डीजल 73 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर पर टिका हुआ। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी एक बार फिर डीजल सेगमेंट में एंट्री कर सकती है। एसयूवी और एमपीवी के डीजल इंजन की मांग ज्यादा बढ़ी। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी अपकमिंग फिल्म तेजस के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। इसको लेकर उन्होंने लिखा कि तेजस टीम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद किया। मुंबई एयरपोर्ट पर डायमंड की ईयररिंग खोने के बाद इसे खोजने के लिए अभिनेत्री जूही चावला ने ट्विटर पर मांगी मदद। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ये मैचिंग पीस है, कृपया इसे ढूंढने में मदद करें। दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में भर्ती हुए रेमो डिसूजा की तबीयत को लेकर डांसर राघव जुयाल ने दिया बयान। राघव ने जानकारी देते हुए बताया कि रेमो डिसूजा की तबीयत में सुधार हो रहा है। फ्रीजर में पैक कोविड-19 वैक्सीन की शीशियों की पहली खेप कनाडा पहुंची। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तस्वीर की जारी। वैक्सीन को देश भर में 14 जगह भेजा जाएगा। लुईवेल चिड़ियाघर में 3 हिम तेंदुए को हुआ कोरोना। अमेरिकी कृषि विभाग के नेशनल वेटरनरी सर्विसेज लेबोरेटरीज ने जानकारी देते हुए बताया कि एसिम्प्टोमेटिक स्टाफ सदस्य तेंदुए को कोरोना हुआ।